नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीयूटी पीजी एलएलबी जो कि 3 इयर्स का कोर्स है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर उसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें पूरा एनालिसिस देखेंगे और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे तैयारी करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो सारी बातें इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। अभी आप 2025 में अगर अभी आप यूजी क्लियर कर लिए हो और पीजी अगर आपको करना है, एलएलबी करना है 2025 में, तो इसका आपको पेपर देना होगा सीयूटी का। ठीक है, तो सीयूटी पीजी का जो जनरल पेपर होता है जिसका कोड है यहाँ पे COQP11, ठीक है, ये जनरल पेपर है और उसका पेपर कोड है। ये पेपर आपको देना होगा। उसके बाद जो है आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे BHU में हो गया, ठीक है, DU में हो गया, अलग अलग जगह पे, अब यूनिवर्सिटी का हम लिस्ट भी लास्ट में आपको दिखाएंगे, वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। तो तमाम बातें इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी जो है अभी यूजी किए हैं और यूजी के बाद पीजी एलएलबी करना चाह रहे हैं, तो उनको जरूर जो है इसको एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। सिलेबस होगा, पैटर्न होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पीवाईक्यू एनालिसिस और यहाँ पे तैयारी कैसे करें, डिटेल प्लानिंग के साथ हम आपको बताएंगे कैसे आपको तैयारी यहाँ पे करनी है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि नहीं शानदार तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है और मतलब पहले से डिसाइड है आपका कि नहीं पीजी जो है करना है, या फिर अभी वीडियो देखने के बाद कर रहे हो कि 3 इयर्स का पीजी एलएलबी करना है और आप एक सीट पक्का करना चाहते हो, ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और सीयूटी पीजी एलएलबी की तैयारी एकदम शानदार तरीके से कर सकते हो। पूरा डिटेल इसमें सिलेबस कवर किया जाता है और जो है नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता है और इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो सब कुछ इसमें मिल जाएगा, फीचर्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हो और कोई डाउट आए तो इस नंबर पे आप कॉल करके यहाँ पे बात कर सकते हो। चलो आगे आते हैं और एक एक करके आज क्या जो हमारा टॉपिक है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो पेपर पैटर्न जैसे अगर 2022 में और 2023 में देखोगे तो पेपर पैटर्न अलग था, ठीक है। इसमें टोटल जो है 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें पार्ट 1 करके आता था पीजी में, पहले आपको पता होगा। उसमें जो है 25 क्वेश्चन और इसमें सीयूटी पीजी एलएलबी में जो है 21 क्वेश्चन ऐसा पूछा गया और जो 2022 का पेपर था उसमें 25 क्वेश्चन और 23 में जो है 21 क्वेश्चन लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन और कुछ जो ग्रामर होते हैं वहाँ से। तो टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन 2024 का जो पैटर्न है वो बदल चुका है, ठीक है, 2024 से बदल चुका है। तो 2025 में भी यही पैटर्न रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है 22-23 का अलग था, ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अब यहाँ पर 24 से जो है यहाँ पर चेंज हो गया है और ये नया पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन होता है 1 क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, ठीक है, 4 मार्क्स का होता है। तो टोटल आप देखोगे 75 क्वेश्चन कितने को हो जाएंगे, तो 75 क्वेश्चन यहाँ पे 300 नंबर का आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 300 मार्क्स के यहाँ पर पूरा पेपर होने वाला है आपका, ठीक है, 300 मार्क्स का। तो 300 में मतलब आप समझो कि 200 के आसपास नंबर लेकर के आ रहे हो, बहुत बढ़िया नंबर होता है, ठीक है, आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। तो ये जो है एक क्वेश्चन 4 नंबर का और हाँ नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, कैसे है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपका यहाँ पे कट जाएगा, तो -1 यहाँ पे हो जाएगा। जो आपने सही किए हैं उसमें से 1 नंबर घटेगा अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किए। ओके, इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर देखो कि ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन आपको करने 75 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, ठीक है, तो इंग्लिश भी हिंदी भी। अगर आपने हिंदी चूज किया है तो भी आपके पास एक मौका होता है वहाँ पे, मतलब जब आप CBT मोड पे होता है, ठीक है, पूरा पेपर जो है ये CBT मोड पे होता है, NTA जो पेपर लेती है, तो CBT मोड पे पेपर होगा। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तो भी आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश यहाँ पे बाइलिंगुअल में होता है, ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है इंग्लिश हिंदी दोनों में आप पेपर को देख सकते हो, ठीक है। अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो इंग्लिश में दिखेगा, ठीक है, हिंदी करते हो तो हिंदी। लेकिन हिंदी में अगर आप करते हो ना तो वहाँ पे ट्रांसलेट करने का भी रहता है कि आप ऊपर में जो है बना रहता है राइट कॉर्नर में, तो वहाँ से आप उसको इंग्लिश में भी देख सकते हो पेपर, ठीक है, क्योंकि कई बार हिंदी में कुछ चीज़ें गड़बड़ लगती हैं तो हम उसको इंग्लिश में करके देख लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है, ठीक है।
फिर मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये सीबीटी मोड पे होगा, एनटीए लेती है। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, तो पहले जो है वो 2 घंटे का टाइम रहता था जब 100 क्वेश्चन होते थे, लेकिन अब जो है 75 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 105 मिनट यानी 1 घंटे 45 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है। तो 1 घंटे 45 मिनट का पेपर है और ये सारी बातें यहाँ पर हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें पेपर पैटर्न से रिलेटेड यहाँ पर सारी चीज़ें हमने बता दिया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के, तो इसी हिसाब से आप समझ लेना पेपर पैटर्न के बारे में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं आगे सिलेबस के बारे में, ठीक है। अच्छा, एलिजिबिलिटी के बारे में पहले देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी देखो 2 तरीके से एलिजिबिलिटी होती है, एक होता है आपका एज लिमिट, दूसरा होता है आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन। तो एज लिमिट कुछ इस तरीके से है कि सीयूटी ने कोई भी एज लिमिट नहीं दिया है, मतलब सीयूटी पीजी का अगर आपको पेपर देना है तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आप जो है 22 साल के हो, आप 24 साल के हो, 27 साल के हो, आप इस पेपर को दे सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नीचे बताया जा रहा है कि हो सकता है कि देखो जैसे आप पेपर दोगे, पेपर के बाद जो है आप अलग अलग काउंसलिंग करवाते हो, ठीक है। जैसे बीएचयू के लिए आपने काउंसलिंग करवाया, तो जब आप काउंसलिंग करवाओगे तो हो सकता है यूनिवर्सिटी एज लिमिट सेट कर सकती है। मान लो बीएचयू ने सेट कर दिया कि भाई हमारे यहाँ जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनका जो है एज होना चाहिए, वो मान लो कि कर दिया 25 साल होना चाहिए, ठीक है। 25 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो हम नहीं लेंगे एडमिशन। तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है, वो जो है एज लिमिट सेट कर सकती है। लेकिन सीयूईटी पीजी का पेपर देने के लिए, सीयूटी पीजी के पेपर देने के लिए एलएलबी का, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप सीयूटी का पेपर दे सकते हो। और फिर यूनिवर्सिटी के ऊपर है, अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो अपना जो है वो एडमिशन के लिए एज लिमिट लगा सकती है, ठीक है। तो वो अलग अलग आपको चेक करना होगा, ठीक है। बैचलर ऑफ डिग्री, ठीक है, मतलब बैचलर डिग्री यहाँ पर होना चाहिए आपके पास। कोई भी बैचलर डिग्री अगर आपने किया है 50% मार्क्स आपके हैं जनरल कैटेगरी से, तो आप आराम से जो है इसमें एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी जो है कहती है, कोई यूनिवर्सिटी 45%, कोई यूनिवर्सिटी 50%, तो वो अपना अपना क्राइटेरिया देखना होगा, ठीक है, सीयूटी पीजी समर्थ के वेबसाइट से, ठीक है। तो ये हो गया, आप मतलब यूजी की हो तो आप इसमें जो है अपीयर हो सकते हो, इस एग्जाम को दे सकते हो। तो यही 2 जो है क्राइटेरिया है और कुछ ज़्यादा है नहीं। जनरल पेपर, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके सिलेबस के ऊपर, सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। तो सिलेबस जो है ये पूरा जो है ऑफिशियल सिलेबस है, 2024 के नोटिफिकेशन यहाँ पर 25 लिख दिया है, मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल सेम ही रहेगा, ठीक है। 24 में यही सिलेबस था, ऑफिशियल है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है और हिंदी पाठ बोधन। देखो अगर आपने हिंदी लिया है, ठीक है, हिंदी लिया है तो आपसे ये पूछा जाएगा, अगर आपने इंग्लिश लिया है तो आपसे ये पूछा जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप चाहे हिंदी ले सकते हो, चाहे आप इंग्लिश ले सकते हो। तो इंग्लिश लोगे तो इंग्लिश वाला कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा और हिंदी लोगे तो हिंदी वाला यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। तो आप पहले से डिसाइड रखना कौन सा लैंग्वेज आपको लेना है, ठीक है। हालांकि सिर्फ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन ही पूछा जाएगा, आपको इसमें जो है वो जो है बहुत सारे जो ग्रामर के होते हैं ना, ग्रामर वाला पोर्शन, वो सब भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्यूटर बेसिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बार जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे। जनरल एप्टीट्यूड यानी कि यहाँ पे मैथ और रीजनिंग भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये मैथ हो गया मान लो, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड वही है। फिर यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना होता है ये भी इन्होंने डिटेल तरीके से बताया है, तो उसका पूरा हम लोग देख लेते हैं कि भाई इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या पूछा जाएगा, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या पूछा जाएगा, ताकि हमको आइडिया रहे। क्योंकि कोई भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिलेबस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, साथ ही साथ पीवाईक्यू भी, ठीक है। तो दोनों को जब आप एनालाइज कर लेते हो, आप सिलेबस को मतलब अपने बार बार उसको देखते हो, तो उससे आपको पता चलता है कि भाई हमको जाना कहाँ है, ठीक है। रास्ता कैसे तय करना है वो आपको बता देता है, मंजिल जो है आपको पता चल जाता है। अब तैयारी कैसे करनी है वो आपके ऊपर है, अपना स्ट्रेटेजी बनाओ और ये सब कवर करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ से सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर से अब उसमें लेटर जो है मतलब जो एरर वाले होते हैं सवाल, सेंटेंस में जो है फिल करने वाला सवाल होता है, तो अलग अलग प्रकार के, ठीक है। इंग्लिश यूजेस एरर्स वाले, ठीक है, जम्बल पारा वाला क्वेश्चन आता है। सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि इस बार जो है 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया इंग्लिश वाले में, ठीक है। पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस, तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर बता दिए गए। तो ये वाला सारा टॉपिक आपको पढ़ना होगा, ठीक है। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। अगर कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो हमारे यहाँ जो है इसकी क्लासेस जो है वो चली रही हैं, ठीक है, आप इसमें इनरोल हो सकते हो। तो यहाँ पे अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आपको यही टॉपिक पढ़ना है पूरा, ठीक है।
फिर यहाँ पर हिंदी के लिए तो वही बात है, हिंदी व्याकरण हो गया, अशुद्ध प्रयोग हो गया, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, ठीक है, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो इंग्लिश में था वही हिंदी के लिए भी है, ठीक है। तो हिंदी का भी कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे पूछा जाएगा और ग्रामर का पोर्शन। तो ये रहा लैंग्वेज की बात, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। अब 2022 और 2023 में देखोगे तो वहाँ से लैंग्वेज का अलग होता था, ठीक है, मतलब उसमें 20 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन पूछ दिए। इस बार 23 में मतलब 21 क्वेश्चन पूछे गए थे और 22 में साथ 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। लेकिन अब जो है क्वेश्चन की संख्या यहाँ से घटा दी गई है क्योंकि अब 75 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, पहले 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा था, ठीक है। अब जनरल नॉलेज में देख लो कौन कौन सा टॉपिक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे। लिटरेचर है, ठीक है, हिस्ट्री है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पर्सनालिटीज़ है, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ये भी आपको थोड़ा सा होना चाहिए आपके पास क्योंकि LLB का पेपर दे रहे हो, ठीक है, ट्रेड अवेयरनेस, जियोग्राफी, कल्चर। अभी हम बताएंगे कि 2024 में कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अब कंप्यूटर बेसिक्स देखो, 2023 में मैंने खुद एग्जाम दिया था इसका, ठीक है, 2023 में मैंने UG अपना कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने ये पेपर दिया था। उस बार कंप्यूटर का सिर्फ 10 सवाल पूछा गया, लेकिन इस साल जो है कंप्यूटर से सवालों की संख्या बढ़ा दी गई। 2024 में जो है इसमें पूछा गया टोटल 17 सवाल, ठीक है। तो सवाल जो है फिक्स नहीं है इनका कि ये कितना क्वेश्चन पूछेंगे। जनरल अवेयरनेस इनका मन करेगा तो 2023 में इन्होंने शायद जो है वो 10 क्वेश्चन के आसपास पूछा, ठीक है, 2023 में ज़्यादा नहीं, लेकिन 2024 में इन्होंने यहाँ से बढ़ा दिया, 20 क्वेश्चन कर दिया। तो जो है क्वेश्चन की संख्या फिक्स नहीं है, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। कभी मन करेगा तो यहाँ से 20 क्वेश्चन आ जाएगा, कभी यहाँ से मन करेगा 10 क्वेश्चन, कभी मन करेगा 20 क्वेश्चन डाल देगा। तो आपको सारा सेगमेंट जितना भी इसमें सिलेबस में बताया जा रहा है सब कुछ आपको कवर करना ही होगा। आप कोई सेगमेंट छोड़ के नहीं जा सकते हो, कुछ छोड़ते हो तो पता चला उसी सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, फिर क्या करोगे आप, ठीक है। जैसे 2023 में रीजनिंग से लगभग 20 सवाल पूछेगा और 2024 में क्या किया, 12 सवाल आया, तो क्या हुआ, घट गया सवाल, मैथ्स के सवाल भी घटा दिए गए। तो ये बात आपको समझना होगा। 2023 का मैंने पेपर दिया था और मुझे क्वालिफाई भी हो गया था, BHU में मुझे मिल रहा था बट मैंने लिया नहीं, ठीक है। तो आपको भी जो है यहाँ से पेपर आप जब दोगे, जब तैयारी करोगे तो आपको सारा कुछ यहाँ पे तैयार करना है। मैंने कंप्यूटर नहीं तैयार किया था तो मुझे आ ही नहीं रहा था समझ में, हालांकि उस साल जो है कंप्यूटर से सवाल कम दिए गए थे, 10 ही सवाल था, लेकिन 2024 में 17 सवाल, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। कंप्यूटर तो मैंने कभी पढ़ा नहीं था, तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, तो मैंने नहीं पढ़ा था, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इतने सारे टॉपिक्स हैं, ये मैंने सुना भी नहीं है, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एब्रीविएशंस, ठीक है, कंप्यूटर शॉर्टकट्स, कीज, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर्स, कंप्यूटर वायरस और इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। तो ये सारा टॉपिक्स है, ये सब कुछ आपको कवर करना होगा, ठीक है। अगर कोर्स में इनरोल होते हैं तो यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देन यहाँ पर हम लोग जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग इसमें दे दिया है, ठीक है, बट ये समझो मैथ्स का है, ठीक है, ये समझो सीधा सीधा ये एप्टीट्यूड का है, मैथ्स का है, ठीक है, क्वांट का है। तो ये क्वांट का सिलेबस है, ठीक है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जिसमें देखो ये रीजनिंग का टॉपिक इसमें डाल दिया गया है, हालांकि रीजनिंग अलग से भी दिया गया है, तो इसमें सब कुछ मिक्स्ड है, ठीक है। तो रीजनिंग क्लॉक कैलेंडर, हालांकि हम इसको रीजनिंग वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। तो एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, ठीक है, ट्रेन नंबर, LCM SCF, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारा टॉपिक देखो, मतलब मैथ्स में जितना आप पढ़ते हो ना जनरल टॉपिक्स, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो एक बार देख लेना। हालांकि इसमें जियोमेट्री और मेंसुरेशन भी दिया गया और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन आ रहा है, मिक्सर, एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस, मतलब सब कुछ तमाम टॉपिक्स हैं इसमें, इतना सारा कुछ पढ़ना है, तो आप हल्के में नहीं ले सकते हो इस पेपर को, ठीक है। CUT PG LLB का अगर आप दे रहे हो और आपको चाहिए नहीं मुझे जो है इसमें एडमिशन लेना है, एक सीट पक्का करना है, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हो। आपको पूरा जो है देखो, पूरा जो है SSC का लगभग सिलेबस सब कुछ इसमें कवर हो रहा है, आपको सब कुछ इसमें मैथ्स में पढ़ना होगा, लगभग सारा चीज़ इसमें दे दिया गया है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दिया जाए और कुछ चीज़ें छोड़ दी तो लगभग सब कुछ इसमें दे दिया गया, एडवांस मैथ का कुछ टॉपिक छोड़ा गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो लॉजिकल रीजनिंग, तो रीजनिंग में जो है कैलेंडर और क्लॉक भी इसमें डाल लेना, ठीक है। तो इसमें रैंकिंग टेस्ट है, लीनियर अरेंजमेंट है, ठीक है,
लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट, जो कि इस बार क्वेश्चन पूछा गया था अरेंजमेंट से, ठीक है। मैट्रिक्स अरेंजमेंट हो गया, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स, काज एंड इफेक्ट, इस बार क्वेश्चन पूछा गया। एजम्पशन से भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन से भी क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से नहीं आया था। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछा गया। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इन्फरेंसेस, और यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन डिस्टेंस, एनालिटिकल रीजनिंग। तो इस सब सारे टॉपिक से क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, तो सब कुछ इसमें से आपको कवर करना है। अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपना सिलेबस जो है डिफाइन करके बता दिया है। जैसे सीयूटी यूजी में देखते हो ना जनरल टेस्ट, तो जनरल टेस्ट में कुछ डिफाइन नहीं है कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सब कुछ अच्छे से बता दिया है और यहाँ पे टॉपिक का नाम भी बता दिया है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे, कवर करने होंगे, तभी आप सीयूटी पीजी एलएलबी में अच्छा कर पाओगे और अच्छा जो है मार्क्स लेकर के आ पाओगे और अच्छे यूनिवर्सिटी में फिर आपका दाखिला हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं आगे, ये पूरा हो गई बात सिलेबस की, ठीक है। अब आ जाते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस के बारे में, ठीक है। तो पीवाईक्यू एनालिसिस हमने किया है, ठीक है, अच्छे से जो है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे अगर आप 23 का देखोगे तो 23 में जो है वो कॉम्प्रिहेंशन से 21 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन से देखोगे मतलब आप यहाँ पर हिंदी इंग्लिश जो भी आप दे रहे हो, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन जो कि हमने भी 2023 का पेपर दिया था कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल 21। देन यहाँ पर देखोगे क्वांट से यानी मैथ से, तो क्वांट से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 22 क्वेश्चन यहाँ से आ गए थे। जीके जीएस से भी यहाँ पे क्वेश्चन आ गए थे, थोड़ा जीके जीएस से लगभग 10 क्वेश्चन, 10 से 11 क्वेश्चन यहाँ पे थे, यानी जीके जीएस का संख्या यहाँ पे कम था, मतलब क्वेश्चन की संख्या। रीजनिंग का देखोगे जैसा हमने बताया था, अभी 20 बोला था, लेकिन जो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, इसमें जो है इससे भी ज़्यादा लगभग 25 क्वेश्चन रीजनिंग से यहाँ पे पूछे गए थे। और कंप्यूटर से जैसा कि बताया हमने, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन थे जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तो ये सारा कुछ जो है यहाँ पे क्या है, ये 2023 में पूछा गया था, ठीक है। और भी थोड़ा थोड़ा है, बट ये मेजर हमने यहाँ पे बता दिया। कुछ कुछ क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन करना मुश्किल हो जाता है, तो मतलब हमने लगभग इतना किया था, ठीक है। तो ये जो है ये 2023 का ये था, जिसमें कि 100 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में, ठीक है। ये 21 क्वेश्चन जो थे ये टोटल क्या था, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर करके था, ठीक है। आ जाते हैं 2024 पर, क्योंकि 23 वाला तो मतलब आप समझो कि ये तो पुराना पेपर पैटर्न हो गया, ठीक है। 2024 का जो कि 75 क्वेश्चन हम पूछे जाने लगे हैं, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कहाँ से कहाँ। तो ये हम डिटेल्ड आपको एनालिसिस करके लाए हैं, ये सब कुछ हम आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर परसेंटेज देखोगे, मैथ्स का देखें, ठीक है। तो परसेंटेज देखोगे तो परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, एवरेज देखोगे तो एवरेज से 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से यहाँ पर 1 क्वेश्चन पूछा गया, फिर पाइप एंड सिस्टम से यहाँ पर 1 क्वेश्चन पूछा गया, मेंसुरेशन से यहाँ पर जो है 1 क्वेश्चन पूछा गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन से यहाँ पर एलिगेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया। फिर हम देखें यहाँ पर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया, और यहाँ पर पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन पूछा गया। तो इस बार क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे मैथ्स यानी क्वांट हम जिसको बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्वांट में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 ही क्वेश्चन पूछे गए। क्वांट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो 10 क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर संख्या क्या हो गई, कम हो गई। 23 में देख रहे हो आप यहाँ पर कहाँ 22 क्वेश्चन, और टोटल जो है पूरा आधा कर दिया, ठीक है। लेकिन पढ़ना आपको सब है, क्योंकि कब कौन सा सेक्शन ज़्यादा पूछा जाएगा कुछ आपको पता नहीं है। फिर अगर रीजनिंग का देखें तो रीजनिंग आप यहाँ पर देखोगे, इधर हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये 2024 का हम बात करें तो रीजनिंग में, ठीक है, रीजनिंग। तो रीजनिंग का जब आप देखोगे यहाँ पर तो ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से 1 क्वेश्चन, पजल का टॉपिक उसमें नहीं दिया गया बट पजल से पूछा गया 1 क्वेश्चन, ठीक है। एनालॉजी से यहाँ पर एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग दोनों मिला करके 2 क्वेश्चन, ठीक है। और स्टेटमेंट कंक्लूजन से 1 क्वेश्चन, स्टेटमेंट काज एंड इफेक्ट से 1 क्वेश्चन आया, क्लॉक और कैलेंडर से 1 क्वेश्चन यानी 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आया, अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आया। तो टोटल 12 क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग से आ गए थे। देन यहाँ पर जीके जीएस का देखोगे तो जीके जीएस का यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई। तो जीके जीएस से 2024 में जो है यहाँ पर कितना क्वेश्चन पूछा गया, तो टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पर जीके जीएस से आ गए, ठीक है। जैसे करंट अफेयर से 8 क्वेश्चन, अकेले 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से, केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आ गया, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, और यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, जो नई नई योजनाएं आती रहती है सरकार की वहाँ से 2 क्वेश्चन, और यहाँ पर गेम से 1 क्वेश्चन आया था, और कुछ कुछ और क्वेश्चन थे। फिजिक्स से भी 1 क्वेश्चन था, उसमें जो है कि जो डायमेंशंस आते हैं ना, एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी का जो मात्रक होता है उसका जो डायमेंशन पूछा गया था, ठीक है। तो वो सब कुछ मिला करके यहाँ पर जो है 20 क्वेश्चन जीके जीएस है। देन कंप्यूटर से 17 क्वेश्चन टोटल आए, ठीक है। कंप्यूटर से 17 क्वेश्चन, अब टॉपिक मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था तो मैंने टोटल सिर्फ संख्या लिख लिया, संख्या जो है 17 क्वेश्चन, ठीक है। 17 क्वेश्चन टोटल आए, जो टॉपिक बताया गया था सिलेबस में वहीं से था, तो 17 क्वेश्चन टोटल। अब 2023 में सिर्फ 10 क्वेश्चन और 2024 में कितना आ गया, 17 क्वेश्चन। तो संख्या, क्वेश्चन की संख्या जो है वेरी कर सकती है, आगे पीछे हो सकता है, पढ़ना आपको सब कुछ है, ठीक है। देन
हमने जो पेपर देखा था वो किसी बच्चे का था, वो इंग्लिश दिया था। तो इंग्लिश जो पैसेज का 6 क्वेश्चन था और जो ग्रामर पूरा मिला करके टोटल 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन? 16 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज से। ठीक है, मतलब जो कॉम्प्रिहेंशन दिया गया वहां से। तो कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता, आपको पता है कि उसमें जो है ग्रामर का भी पोर्शन रहता है। तो ये सब कुछ यहाँ से पेपर पूरा जो है हमने यहाँ पर एनालिसिस आपको बता दिया। टोटल जोड़ोगे जो हमने बताया है तो टोटल आपको 75 यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 2024 का ये था पेपर एनालिसिस, और 2025 में भी लगभग ऐसा ही रहेगा। बस होगा क्या कि हो सकता है मैथ्स में 15-20 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, हो सकता है रीजनिंग में 10 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो हो सकता है कंप्यूटर में 10 ही क्वेश्चन रहे, तो आगे पीछे हो सकता है, बाद बाकी यही सारा सिलेबस आपका और यही क्वेश्चन रहेंगे। टॉपिक्स आपको वही पढ़ने जो सिलेबस में बताया गया है, बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सिलेबस में बताया गया उसको पढ़िए और अच्छे से एग्जाम मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई एनालिसिस की बात। अब थोड़ा सा बता देते हैं हम कैसे आपको तैयारी करनी है। तो पहली बात कि यहाँ पे तैयारी कैसे करें, तो जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है तो इसका पूरा सिलेबस पहले जो दिया गया है ना, सिलेबस में जितना टॉपिक है तो फुल जो है सिलेबस का पहले कवरेज कर लो। ठीक है, सिलेबस को 100% पहले कवर करो। ठीक है, कवर करने के बाद क्या करना है, जैसे अब सिलेबस हो गया तो सिलेबस के बाद आप जैसे ही सिलेबस पढ़ोगे, मतलब सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं, और साथ ही साथ सिलेबस से पहले आपको पीवाईक्यू एक बार एनालिसिस कर लेना है। ठीक है, पीवाईक्यू किसका किसका, तो 2022 का आपको मिल जाएगा, 2023 का मिल जाएगा और 2024 का मिल जाएगा। तो ये तीनों जो पीवाईक्यू है आपको पहले इसको अच्छे से ढंग से एनालाइज करना है कि कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, किस लेवल के, इजी हार्ड, उस टाइप के यहाँ पर कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन रह रहा है। ठीक है, वैसे तो आगे पीछे हो सकता है, बट इसको पढ़ लोगे ना तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इतना हम कैसे तैयार करेंगे, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पीवाईक्यू देख लेना है, देन सिलेबस देखना है, और सिलेबस के बाद फिर एक एक टॉपिक, जैसे कॉम्प्रिहेंशन का, जैसे हिंदी पार्ट होता है तो इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन क्या ही पढ़ोगे आप, कॉम्प्रिहेंशन कोई बुक से उठा लेना। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन तो आसानी से बना लोगे, लेकिन जो ग्रामर का पोर्शन है उसको आप पढ़ो। ठीक है, तो ग्रामर आपने कर लिया और उसके आपको साथ में क्या कर लेना है, नोट्स बना लेना है। वैसे आप जनरल नॉलेज पढ़ रहे हो तो जितने भी टॉपिक देंगे, हिस्ट्री पॉलिटी सब आप पढ़ रहे हो, फिर उसका भी क्या कर रहे हो, छोटा छोटा नोट्स बना ले रहे हो। फिर यहाँ पर कंप्यूटर बेसिक पढ़ रहे हो, इसका नोट्स जरूर बनाना, इधर नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे हिस्ट्री हो गया तो हिस्ट्री से ज्यादातर करेगा तो 2 क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक, जो भी भारत से पूछेगा वहां से सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन ही आएगा। तो आपने जो पहले पढ़ रखा होगा वहां से भी आपका काम चल जाएगा। अब 2 क्वेश्चन के लिए आप ऐसा नहीं करोगे पूरा हिस्ट्री पढ़ने चले गए, तब तो आपका काम हो गया। हाँ ठीक है, तो इतना नहीं कर सकते हो आप ना, जैसे ज्योग्राफी हो गया 1-2 क्वेश्चन आएगा, वहां से आप पूरा आपने बैठ लिए और पूरा सिर्फ ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हो तो वहां से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जीके जीएस से मान लो 10 क्वेश्चन आ रहा है तो आपने मतलब यूजी में पढ़ा है, उससे पहले आपने तैयारी किया होगा, उस नॉलेज के बेसिस पे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन आएगा उसमें से कुछ क्वेश्चन आप बना लोगे। बस आपको करंट अफेयर पर थोड़ा सा फोकस रखना है, तो आप इसके नोट्स नहीं भी बनाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बस आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना, लूसेंट पढ़ लेना। ठीक है, अगर कर लोगे तो अच्छा है। और यहाँ पे ये जो हम कह रहे थे, जहाँ कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का नोट्स जरूर बनाना है और इसको आपको अच्छे से कवर करना है। इस बार 17 क्वेश्चन आए, अगली बार हो सकता है 20 आ जाए या फिर 15 आ जाए, 10 आ जाए, जितना भी आएगा इसको आपको पढ़ना है, इसको नोट्स जरूर बनाना है इसका। ठीक है, इसका नोट्स जरूर बनाना है, साथ ही साथ करंट अफेयर आप पढ़ते रहना थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और इसका भी अगर इंपॉर्टेंट लगे जो, उसका नोट्स आपको यहाँ पे बनाते रहना है। देन यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रैक्टिस भी करना होगा और पढ़ना भी होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ो और देन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कर सकते हो ये प्रैक्टिस करो। और पीवाईक्यू में जितने भी सवाल दिए गए होंगे मैथ्स और रीजनिंग के, वो सारे सवाल यहाँ पर आपको सॉल्व करने। साथ ही साथ अलग अलग पेपर भी होता है LLB का। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी भी अपना अपना करवाती है, तो उनका भी पेपर आप देख सकते हो जहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, पीवाईक्यू, देन सिलेबस, सिलेबस के सारे टॉपिक्स को पढ़ना है और देन नोट्स बना लेना है। और नोट्स जब आपके पास तैयार रहेगा तो उसी को बार बार यहाँ पे रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करना है और रिवीजन के बाद आपको क्या करना है, टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर लेना है, हमारे यहाँ भी आपको मिलेगा, कोर्स में आते हो तो टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट और साथ ही साथ क्लास के बाद जो प्रैक्टिस टेस्ट होता है वो सब भी आपको मिलेगा। तो अगर आप कोर्स में आते हो तो सारा कुछ यहाँ पर एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा। वैसे कोर्स से बाहर अगर आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी से करना है तो भी टेस्ट सीरीज की जरूरत आपको पड़ेगी, तो आप हमारे यहाँ बाद में जो है टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने एक प्रोसेस आपको बता दिया कि कैसे आपको स्ट्रेटेजी रखनी है। हमने भी तैयारी करी थी और इसको बस हमने कंप्यूटर का तैयारी नहीं किया था क्योंकि कंप्यूटर समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो हमने पेपर दिया था और क्वालिफाई भी हो गया था। तो आपको अच्छे से तैयारी करना है, सारा टॉपिक आपको पढ़ना है और छोड़ना नहीं है कुछ। ठीक है, सारा कुछ पढ़ोगे तो ही आपको यहाँ पर अच्छे से सिलेक्शन हो पाएगा। अब यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज देख लो जो कि CUT के थ्रू यहाँ पर CUT के अंदर यहाँ पे आते हैं, जैसे कि BHU है। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ पर अगर एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना है, LLB का पेपर देना है। ठीक है, इसका कोड वही है, कोड तो वही रहेगा। देन यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको जो है
BA BSc कुछ भी किए हो 10+2 आपका है यहाँ पे, और मतलब 3, मतलब यहाँ पर 10+2 देन आपने ग्रेजुएशन किया है 50% मार्क्स से, तो आप यहाँ पर इसमें अपीयर हो सकते हो, ठीक है, मतलब यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी शामिल हो चुकी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, तो ये सारे यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर हैं और ये सब इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो इसके थ्रू, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो ये सब कुछ ये हमारे जो है, ये जो है आप कोर्स में आओगे तो ये वाला ये पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहाँ से ही आप देख सकते हो। तो ये सारी बातें रही, ठीक है, ये सारी बातें हमने यहाँ पर बता दी CUET PG LLB के बारे में, कैसे आपको तैयारी करनी है, सिलेबस पैटर्न, ठीक है। अभी जो है मार्च के आसपास में फॉर्म आपका आता है, तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप तैयारी कर सकते हो। और तैयारी कैसे करनी है, तो सेल्फ स्टडी करना है तो ठीक है, सेल्फ स्टडी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे जो है एक कोर्स ज्वाइन करना है, तो सबसे बेहतरीन कोर्स जो है वो CUET कॉन्सेप्ट आपको देती है, यहाँ पर लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो स्योर सिलेक्शन में आप यहाँ पर इनरोल हो सकते हो। सब कुछ अगर जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर लेना, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से तैयारी करो और अपना एक सीट जो है अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पक्का करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।